Hello students, this is the second part of the lesson Education of Nature composed by William Wordsworth. सेकेंड वीडियो है ये. पहले वाले वीडियो में अबाउट द पोएट और एक स्टैंजा हमने आपको बताया था. इस वीडियो में आपको दूसरे स्टैंजा से लेकर के आपको तीसरे स्टैंजा तक और फिर उसके बाद इस स्टैंजा से लेकर के अंतिम 3 स्टैंजा तक आप लोगों को बताऊंगा. तो इस प्रकार माई सेल्फ बिल्ट टू माई डार्लिंग बी, माई सेल्फ बिल्ट टू माई डार्लिंग बी, माई सेल्फ बिल्ट टू माई डार्लिंग बी. अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रकृति है वह उसे, इसके पहले वाले स्टैंजा में कि प्रकृति ने कहा कि उस लूसी को मैं गोद लूँगी, अर्थात उस लूसी को मैं अपने अनुसार उसे युवती बनाऊँगी, उसे शिक्षा को प्रदान करूँगी. तो माई सेल्फ बिल्ट टू माई डार्लिंग बी, वह अर्थात वह जो लूसी है वह मेरी प्रिय होगी. माई सेल्फ मेरी बिल होगी, क्या बी माने बिल बी माने होगी, माई डार्लिंग माने मेरी प्रिय, अर्थात वह जो लूसी है वह मेरी प्रिय होगी, अर्थात उसे मैं अत्यंत प्रेम करूँगी. और बोध लॉ एंड इम्पल्स, अर्थात उसमें नियम संविधान, अर्थात उसे अनुशासित किया जाएगा जिससे वह भटक ना सके. एंड इम्पल्स, और उसे प्रेरणा दी जाएगी, अर्थात उसमें अच्छी अच्छी भावनाओं का भी संचार किया जाएगा जिसके अनुसार वह किसी भी प्रकार से उस चरित्र हनन उसका ना हो सके. इस प्रकार उसे अनुशासित किया जाएगा और उसमें उत्तम गुणों का संचार किया जाएगा. एंड विद मी, और वह मेरे साथ, अर्थात वह लूसी मेरे साथ. द गर्ल माने वह लड़की, अर्थात वह लूसी. विद मी मेरे साथ. इन रॉक एंड प्लेन, पहाड़ों पर, एंड प्लेन और मैदानों में, पहाड़ों पर और मैदानों में. वह लड़की मेरे साथ, प्रकृति कहती है कि वह लड़की मेरे साथ पहाड़ों पर और मैदानों में. इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी पर और स्वर्ग में, अर्थात आकाश में. इन ग्लैड एंड बोअर, ग्लैड का मतलब खुला स्थान, बोअर का मतलब झाड़ी यानी छायादार स्थान. इन ग्लैड एंड बोअर, प्रकृति के खुले वातावरण में यानी खुले स्थानों में, एंड बोअर और झाड़ियों में अर्थात छायादार स्थानों में. सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, एक ओवरसीइंग पावर को फील करेगी, अर्थात एक दैवी शक्ति का अनुभव करेगी. यानी वह लड़की मेरे साथ चाहे पहाड़ों पर रहेगी या मैदानों में, चाहे वह मेरे साथ पृथ्वी पर रहेगी या आकाश में यानी स्वर्ग में, चाहे वह मेरे साथ खुलेदार स्थानों में रहेगी या झाड़ियों में यानी छायादार स्थानों में. वह अर्थात लूसी सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, एक दैवी शक्ति का, एक अद्वितीय प्राकृतिक शक्ति का अनुभव करेगी. और इस प्रकार लूसी को टू काइंडल, जागृत किया जाएगा, अर्थात उसमें उत्तम भावनाओं को भरा जाएगा. एंड रिस्ट्रेंट, और उसे संयमित किया जाएगा, अर्थात उसे अनुशासित किया जाएगा. इस प्रकार मेरे साथ रह करके वह अनुशासन का पाठ पढ़ेगी. फिर हम आते हैं इस लेसन के तीसरे स्टैंजा पर और इस वीडियो की दूसरे स्टैंजा पर. सी शेल बी स्पोर्टिव एज द फान, सी अर्थात लूसी, प्रकृति कहती है कि जब वह अर्थात वह लड़की लूसी मेरे साथ रहेगी तो वह लूसी मेरे साथ क्या करेगी, कैसे रहेगी, किस प्रकार की चीज़ों को सीखेगी, क्या करेगी. तो सी शेल बी स्पोर्टिव एज द फान. अब यहाँ पर फान का मतलब होता है हिरणी का बच्चा. स्पोर्टिव माने खेल कूद करने वाली, शेल बी माने होगी, सी माने वह, एज माने तरह, दैट जिससे कि, जो यानी दैट माने जिससे कि, अर्थात जो, वाइल्ड विद ग्ली, ग्ली माने आनंद, वाइल्ड माने होता है जंगली, अर्थात जो आनंद से पागल हो जाएगी. अक्रॉस द लॉ, अर्थात जो आनंद से भर जाएगी. अक्रॉस द लॉन, मैदानों में. और अप द माउंटेन स्प्रिंग, अथवा पर्वतीय झरनों पर, मैदानों में अथवा पर्वतीय झरनों पर कहीं भी वह लूसी मेरे साथ रहेगी. तो क्या करेगी, वह हिरणी की बच्ची की तरह खेल कूद करेगी, हिरण के बच्चे की तरह खेल कूद करेगी. और इस प्रकार वह आनंद से पागल हो जाएगी, आनंद से बाविभोर हो जाएगी. इस प्रकार लूसी मेरे साथ खेलती हुई, मेरे साथ
रहती हुई प्रकृति के वातावरण में रहती हुई, चूँकि किसी मनुष्य का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो इस प्रकार लूसी हिरण के बच्चे की तरह खेल कूद करने वाली होगी। और इस प्रकार चाहे वह मेरे साथ मैदानों में खेलेगी या पर्वतीय झरनों पर, हर जगह वह खेल कूद करती हुई आनंद से भाव विभोर होगी, अर्थात वह आनंद में ही जीवन यापन करेगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीदिंग बॉम्ब, एंड हर्ष शैल बी द ब्रीदिंग बॉम्ब, एंड हर्ष माने उसका, सेल्बी माने होगा, द ब्रीदिंग बाम अर्थात उसकी सांसों में सुगंधित, अर्थात सुगंधित हवाएं उसकी सांसों में घुलेंगी। और चूँकि सुगंधित हवाएं यानी प्रकृति की तरोताज़ा हवाएं उसकी सांसों में घुलेंगी, तो वह बाम की तरह यानी सुगंधित, तो वह बाम की तरह उसे सांत्वना प्रदान करेंगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, प्रकृति के म्यूट माने मूक, इनसेंसेट निर्जीव, थिंग्स माने वस्तुओं की, प्रकृति की मूक और निर्जीव वस्तुओं की शांति और गंभीरता। एक साइलेंस का मतलब शांति, दूसरे काम का मतलब भी शांति अर्थात गंभीरता। प्रकृति की मूक और निर्जीव वस्तुओं की जो शांति और गंभीरता है वह उसकी होगी, अर्थात इस प्रकार प्रकृति के मूक और निर्जीव वस्तुओं से लूसी शांति और गंभीरता का पाठ पढ़ेगी, अर्थात लूसी में भी शांति और गंभीरता का संचार होगा। फिर हम बात करते हैं, आते हैं चौथे स्टैंजा पर और इस वीडियो के तीसरे स्टैंजा पर, लास्ट स्टैंजा पर। द फ्लोटिंग क्लाउड्स शैल स्टेट देयर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द बिलो बेंड, नार शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें प्रकृति कहता है कि चूँकि लूसी मेरे साथ रहेगी और जब आकाश में घनघोर घटाएं छाएंगी, तो चूँकि जो क्लाउड्स अर्थात जो घटाएं हैं अर्थात मेघ अर्थात बादल, वो फ्लोटिंग करेंगी, तैरेंगी, अर्थात तैरते हुए बादल क्या दियर स्टेट अपनी अवस्था, सेल लैंड माने उधार देना, अपनी अवस्था उधार देंगी, अर्थात अपनी अवस्था प्रदान करेंगी। किसे प्रदान करेंगी? टू हर माने उसे अर्थात लूसी को। तैरते हुए बादल, तैरते हुए बादल अर्थात शान से चलते हुए बादल अपनी अवस्था उसे प्रदान करेंगी, अर्थात आकाश में तैरते हुए बादल अपनी अवस्था उसे प्रदान करेंगे, अर्थात लूसी को प्रदान करेंगी, अर्थात टहलते हुए बादल, शान से चलते हुए बादल लूसी को शान से चलना सिखाएंगी। फॉर हर और उसके लिए, द बिलो बेंड और उसके लिए, द बिलो नामक जो वृक्ष है, बेंड माने झुक जाएगा, और उसके लिए जो बिलो नामक वृक्ष है सेल बेंड झुक जाएगा, और उसके लिए अर्थात लूसी के लिए बिलो नामक जो वृक्ष है वो झुक जाएगा, अर्थात बिलो नामक वृक्ष उस लूसी को झुकना सिखाएंगी। उसके लिए झुक जाएगा अर्थात उसे झुकना सिखाएंगी, अर्थात लूसी को विनम्रता का पाठ पढ़ाएंगी। इस प्रकार प्रकृति उसे शिक्षित करती हुई आगे कहती है, नार सेल सी फेल टू सी, वह देखने में ना तो क्या देखने में अर्थात टू सी माने देखने में अर्थात समझने में, सेल फेल माने विफल होगी, नार माने नहीं, सी माने वह अर्थात लूसी, वह जो लूसी है वह समझने में असफल नहीं होगी। क्या समझने में? इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों की गति में भी, यहाँ तक कि तूफानों की गति में भी वह समझने में विफल नहीं होंगी, अर्थात तूफानों की गति को भी इस प्रकार वह तूफानों की गति में भी क्या करेंगी? इस प्रकार वह तूफानों की गति में भी सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ पाएगी, अर्थात जो
नार सेल सी फेल टू सी, वह देखने में विफल नहीं होगी। क्या क्या देखने में विफल नहीं होगी? नार सेल सी फेल टू सी, वह देखने में अर्थात समझने में विफल नहीं होगी। इवन इन द स्टॉर्म्स, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, तूफानों की गति में भी, यहाँ तक कि वह तूफानों की गति में भी समझने में विफल नहीं होगी। अर्थात तूफानों की गति को भी समझने में विफल नहीं होगी। अर्थात तूफानों की गति उसे चुस्ती और शक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। ग्रेस दैट सेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म, एंड ग्रेस, और वह जो गौरव है, वह जो प्रकृति के वातावरण में रहने का जो गौरव है, उस गौरव के कारण बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा, उस गौरव की अर्थात उस प्रकृति के शांत सहानुभूति के द्वारा क्या होगा? सेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म, उसके प्रारंभिक रूप को मोल्ड कर देंगी, अर्थात सांचे में ढाल देंगी। अर्थात चूँकि लूसी और प्राकृतिक वस्तुओं के बीच में इतनी साइलेंट सिंपैथी होगी, अर्थात इतनी सहानुभूति होगी कि लूसी आसानी से ये सारे के सारे गुण सीख लेंगी, और इस प्रकार चूँकि वो सारे के सारे गुण को सीख करके गौरवान्वित होगी, ग्रेस को प्राप्त करेगी। इस प्रकार सेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म, इस प्रकार उसका जो प्रारंभिक रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वो सांचे में ढल जाएगा, अर्थात उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इसी पर इस वीडियो को हम बंद करते हैं। उसके बाद 3 स्टैंजा और है इस पार्ट का, उसे अगले वीडियो में 3rd पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।